मैं और साहिल काफी अच्छे दोस्त हैं और पिछले 4 साल से एक ही कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं। ये कहानी पिछले साल 1 अगस्त की है। उस वक्त मेरा वेतन आया था। एक दिन मैंने और साहिल ने प्लान किया कि मेरी और उसकी टीम को कहीं घूमने ले चलते हैं। साहिल ने मेरी सलाह सुनकर हामी भरते हुए माथेरान जाने का प्लान बनाया। मैंने उधर के लिए हाँ कर दी। उधर रुकने के लिए होटल और कमरे आदि सब बुक हो गया। फिर हमारे जाने का दिन भी आ गया। जब हम सब इकट्ठा हुए तो एक बाला की खूबसूरत हुस्नप्री हमारे टीम में साथ थी। उसे देखकर मैं सकपका गया और एकदम से ठगा सा रह गया। वह तो ऐसी दिख रही थी मानो ऊपर वाले ने सारी खूबसूरती उसी को दे दी हो, और वह भी मुझे निहार रही थी जैसे मैं उसे पसंद आ गया हूँ। पूछने पर पता चला कि वह साहिल की बहन है। उसका स्वभाव एकदम खुले विचार वाला था और बातचीत में वह एकदम खुली थी। बाद में साहिल ने उसको मेरे बारे में बताया और यहीं से मेरी और उसकी दोस्ती की शुरुआत हुई। उसका नाम सोनिया था। पहले तो हम सबने ट्रेन में जाने का प्लान किया था तो हम सभी स्टेशन पहुंचे। ट्रेन में साहिल और सोनिया के साइड में मैं बैठा था। मैं विंडो साइड में बैठा था। तभी सोनिया ने कहा कि मुझको खिड़की के पास बैठना है। साहिल और मैं जरा सा खिसक गए और मैंने उसको अपनी जगह देकर खिड़की के पास वाली सीट दे दी। अब वह मेरे पास बैठी थी। उसके जिस्म का वह पहला स्पर्श, उसके कपड़ों से आती हुई परफ्यूम की कामुक कर देने वाली महक मुझे पागल कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि साहिल गया भाड़ में, बस उसकी बहन सोनिया को अपनी बाहों में भर लूं। यही सोचते हुए मेरे पैंट में हलचल भी होनी शुरू हो गई। कुछ समय बाद साहिल थोड़ा सुस्ताने का कहकर सो गया। हमारा सफ़र कई घंटे का था। साहिल सो गया तो सोनिया ने कहा, लो, यह भाई भी अपने खर्राटे भरने इधर आया था। एकदम बोर आदमी है ये। उसकी खींच सुनकर मैंने हंसकर उससे कहा, सोनिया मैं तो हूं न, मुझसे बात कर लो ना। वह हंस दी और हम दोनों से आपस में बात करना शुरू कर दिया। शुरू में वह मुझे सर बोल रही थी, पर मेरे कहने पर उसने मुझे निक कहना शुरू कर दिया। हमारे दरमियान काफ़ी सारी बातें हुईं। यहाँ मैंने सोनिया से फ्लर्ट भी किया। वह लड़कों की आदत से बखूबी परिचित थी, तो वह मेरी फ्लर्ट वाली बात से मुस्कुरा देती तो कभी ब्लश करती। बातों बातों में हमारी बात रिश्तों पर आई। मतलब हम दोनों आपस में एक दूसरे के जीवन साथी को लेकर चर्चा करने लगे। मैंने अपने बारे में उसे बताया, मैं सिंगल हूं और तुम? उसने बताया कि वह भी मेरी तरह ही सिंगल है। सच कहूं दोस्तों तो सोनिया से मुझे मोहब्बत सी हो गई थी। पर यह मोहब्बत थी, आकर्षण था या ठरक, पता नहीं, पर दिल और पैंट के अंदर दोनों जगह हलचल होने लगी थी। अपने सफ़र को खत्म करने के बाद हम सब होटल में पहुंच गए। साहिल अपनी जीएफ के साथ अपने रूम में था तो उसने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं सोनिया को अपने साथ अपने कमरे में एडजस्ट कर लूं। साहिल ने यह तो मेरे मन की बात कह दी थी। सोनिया ने भी स्माइल किया और मैंने भी हाँ कर दी। सोनिया पहले फ्रेश होने गई और नहाने लगी। उस वक्त उसने कहा, निक प्लीज़ मेरा टॉप और जीन्स दे दो, बाहर ही रह गए हैं। मैंने सुन तो लिया, पर मैंने हेडफोन्स लगा लिए और ऐसे दिखाया कि मैं म्यूजिक सुन रहा हूँ। मैं गाना भी गुनगुनाने लगा। जब सोनिया को मेरा उत्तर नहीं मिला तो वह बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखने लगी कि मैं उसकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा हूँ। उसने देखा कि मैं आंखें बंद करके गाने सुनने में मस्त हूँ। तब उसने सोचा कि चलो मुझे बिना डिस्टर्ब किए खुद ही कमरे में आकर अपने कपड़े ले ले। उसने अपने गीले बदन को तौलिया से लपेटा और दबे पाव बाहर आ गई। उसको लगा था कि मेरी आंखें बंद हैं तो मैं कुछ नहीं देखूंगा, पर जैसे ही उसने अपने कपड़ों की तरफ हाथ बढ़ाए, मैंने उसके कपड़ों पर पैर रख दिया और आंखें खोल दीं। सोनिया गुस्सा नहीं हुई, बल्कि हंसकर बोल रही थी, अरे छोड़ो ना यार। उसका यह अंदाज मुझे नीचे से ऊपर तक सुलगा गया। मैं उसकी ओर लपका और उसको बेड पर पटक कर प्रपोज कर दिया। सोनिया पहले तो हैरान हुई, गुस्सा भी, और उसने मेरे गाल पर ऐसा थप्पड़ मारा कि मुझे दिन में तारे दिख गए। फिर जब मैं अलग हुआ तो वह बोली, यहाँ आओ। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने प्यार से मुझे किस किया और बोली कि पागल, ऐसे कौन प्रपोज करता है? जैसे मैंने किस की वैसे करो तब मानूं। उसकी तरफ से ये हरी झंडी ही हम दोनों की सुहागरात की कारण बनी। आगे की कहानी दूसरी वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।